पूर्वोत्तर के दो राज्यों त्रिपुरा और नागालैंड में तो बीजेपी ने जोर शोर से वापसी की है, लेकिन मेघालय में महज 2 सीट मिलने के बावजूद वहां बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। 7 मार्च को कोनराड के संगमा सीएम पद की शपथ लेंगे। कोनराड के संगमा ने कहा कि बीजेपी ने हमें अपना औपचारिक समर्थन दिया है। हम राज्यपाल से मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हमें बुलाएं और सरकार बनाने के लिए नेशनल पीपल्स पार्टी को आमंत्रित करें। बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। हमारे पास सरकार बनाने के लिए संख्या है। कोनराड संगमा ने कहा कि हमें सूचित किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शायद पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हम पीएमओ से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 59 में से 26 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस टीएम को 5-5 सीटें हासिल हुई। बीजेपी महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 11 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। यूडीपी ने 2018 में केवल 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मेघालय में महज 2 सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं त्रिपुरा और नागालैंड में तो वो अपने दम पर सरकार बना रही है। बीजेपी के लिए ये जीत बेहद मायने रखती है, तो कांग्रेस, लेफ्ट समेत ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए ये नतीजे निराशाजनक है। बेशक पूर्वोत्तर के राज्य छोटे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये जीत किसी टॉनिक से कम नहीं है। इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी थी कि वो इनमें से किसी भी एक राज्य में सरकार बनाने से चूक न जाए, और इसमें वो कामयाब भी हुई। महज 9 साल के अंदर ही पूर्वोत्तर के 8 में से 7 राज्यों में भगवा परचम लहराने के मायने यही है कि साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से इन राज्यों का कायाकल्प हुआ है और अपनी कट्टर हिंदुत्व की छवि होने के बावजूद वहां के लोगों ने बीजेपी के प्रति अपना भरोसा जताया। हालांकि आमतौर पर यही माना जाता है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है उसका ही पूर्वोत्तर में राज होता है। साल 2014 तक सभी 8 राज्यों में कांग्रेस या लेफ्ट की सरकार थी। साल 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई, तब पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि त्रिपुरा में सीपीआईएम और सिक्किम में एसडीएफ की सरकार थी और नागालैंड में एनपीएफ का राज था। लेकिन वहां 2016 में सरकारें बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने 2019 आते आते पूरी तरह से पूर्वोत्तर का सियासी नक्शा बदल कर रख दिया। यानी बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट के समीकरण को ध्वस्त कर दिया। देखते ही देखते 8 में से 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने सरकार बनाकर इतिहास रच दिया।